नाज़रीन, रिवर जहलम हो या चूंटकुल हो, और यहाँ पर जो काफ़ी वक्त से रह रहे हाउस बोट ऑनर्स हैं या हाउस बोट मालिकान हैं, उनकी एक फरियाद है। वो कहते हैं कि उनके हाउस बोट्स अब बोसीदा हो गए, वो रिनोवेट भी नहीं कर सकते हैं, अब वो काबिल काम भी नहीं है, वो बेकार बैठे हैं, अब उन्हें कोई काम भी नहीं है। इस वजह से उनके जो हाउस बोट्स हैं वो रहने के काबिल भी नहीं रहे। जब एक तरफ से ये हाउस बोट्स रहने के काबिल भी नहीं रहे हैं और उसके बाद आप इसको रिनोवेट भी नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से ये मालिकान ये कहते हैं कि वो काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं। इस हवाले से इन मालिकान का कहना है कि हमें रिहेबिलिटेट किया जाए, जैसे रक्यारत के अंदर लोगों को रिहेबिलिटेट किया गया था वैसे ही उन्हें भी रिहेबिलिटेट किया जाए। इस हवाले से फैसल रियाज हमें अपडेट करेंगे कि ऐसे लोगों की जो हाउस बोट ऑनर्स हैं, जो कहते हैं कि खस्ता हालत है उनके हाउस बोट्स की, आखिर इनकी असल डिमांड क्या है। जी फैसल, क्या डिमांड है इनकी, और सरकार के साथ अगर उन्होंने ये मामला उठाया तो फिर सरकार का रिस्पांस क्या रहा? देखिए हिलाल, बिल्कुल ये काफी टाइम से मसला चल रहा है। जब से जो चिनार बाग है या चूंटकुल हम जिसे कहते हैं, वो हाउस बोटों का एक हम कह सकते हैं एक बड़ा हिस्सा था, जहां पे हजारों की तादाद में टूरिस्ट आते थे। वो फेवरेट प्लेस थी टूरिज्म की। अब जैसे ही वो पूरी जो वो चूंटकुल है वो खस्ता हो गई, चिनार बाग खस्ता हो गया, तो उसके बाद टूरिस्ट ने वहां आना छोड़ दिया और उसके बाद जो है ये हाउस बोट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खस्ता हाल हो गए। और इसके साथ जो रिवर जहलम है वहां पे भी इसी तरीके से हालत होगी। वहां पे टूरिस्ट नहीं गए, वहां पे जो है कुछ कंस्ट्रक्शन किया गया जिसके बाद टूरिस्ट को इन हाउस बोट में उतरने में मुश्किलातें होती है। और उस टाइप के क्वालिटी के हाउस बोट भी इन दोनों जगहों पे नहीं है। तो उसके बाद जो ये मालिकान है, इनका मानना है कि हम अपना जो लाइसेंस है वो हम सरेंडर करने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि हमारी रिहेबिलिटेशन हो, जिस तरीके से ऑलरेडी कुछ लोगों की तरफ में की गई है। लेकिन उन्होंने जमा किए करीबन 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके हाउस बोट बोसीदा हो गए, खत्म हो गए, कुछ लोगों के डूब भी गए। तो उन्होंने फाइल भी भेजी थी एलजीए, लेकिन एलजीए की तरफ से अभी उस पर कोई मुस्बत कार्रवाई नहीं की जा रही। हालांकि जो एलसीएम है वो इनको कह रहा है कि हम आपको जमीन देंगे, आप आए हमारे पास, लेकिन एलजीए को जो है एक एनओसी इशू करने है, उसके बाद ही एलसीएम है उनको जो है वो लैंड प्रोवाइड करेगा। लेकिन पिछले एक साल से लोग जो है वहां पे जो है ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, हाउस बोट एसोसिएशन जो है वो चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई हाल नहीं निकला। आहिस्ता आहिस्ता जो है इन दोनों जगहों पर जो है हाउस बोट खत्म हो रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से आपने खुद भी कहा कि इस पे आप पाबंदी है, आप नया नहीं बना सकते, इसकी जो रिपेयरमेंट नहीं कर सकते। हालांकि लकड़ी का भी मसला था, सरकार ने कहा था कि हम सब्सिडाइज रेट्स पे आपको लकड़ी भी देंगे, लेकिन लकड़ी तब कारगर होगी जब हाईकोर्ट की तरफ से जो बैन लगाई गई है वो हटेगी। तो फिलहाल इन हाउस बोर्ड का हम कह सकते हैं फ्यूचर जो है वो आने दिनों में जो सरकार का कोई प्लान है इन्हें रिहेबिलिटेट करने का? अभी तक कोई कागज कहीं से, कोई फाइल कहीं से चल रही है कि जिससे कहा जा सकता है कि इन्हें रिहेबिलिटेट किया जा सकता है? देखिए सरकार के पास तो प्लान है, जो पहले ही 2010 में रिहेबिलिटेशन प्लान बना है, जहां पे कई लोगों को डल से निकाला गया, फिर उनको रक्यारत में 5 मरला जमीन दिया गया, 7 लाख रुपए उनको दिया गया ताकि वो वहां पे मकान बना सके। तो इसी तरह से ये लोग भी ये नहीं चाहते हैं कि अब हम ये हाउस बोट का काम करें, क्योंकि इनके इलाकों में टूरिस्ट नहीं जाते, इनका रोजगार भी अब नहीं है। तो ये चाहता है कि हम यहाँ रहना ही नहीं चाहते, हमें उसी जगह पे भेजिए। लेकिन अब एसडीए का बैरियर आ रहा है, जैसे एसडीए एनओसी इशू करेगा तो इसके बाद जो लैंड एंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो इनको जमीन वहां पे अलॉट करेगी और इनको वहां पे रिहेबिलिटेट करेगी। लेकिन पिछले कई सालों से एसडीए में जो है इनकी फाइलें पड़ी हुई है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई एसडीए की तरफ से नहीं की जा रही है। सरकार के पास इनका प्लान है लेकिन इसे एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है। अभी भी ये जो मालिकान है इन्हें काफी परेशानी का सामना है, लेकिन सरकार के पास का मामला है। सरकार कब उस प्लान को अमली जामा पहनाएगी वो देखने वाली बात होगी।